मर्दों के अंदर भी शर्म हया होती है, मर्दों के अंदर भी शर्म हया का ताल्लुक सिर्फ औरतों से नहीं है। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शि'त। अरे मेरी माँ बहनों, तुम तो वो अजीम नेमत हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तुम्हारे अंदर शर्म हया की ये खूबी बताई है कि औरत के अंदर तो शर्म हया इतनी होती है कि निकाह के मौके पर भी, शादी के मौके पर भी पहले लड़की से इजाजत ली जाती है निकाह की कि फला फला के साथ तुम्हारा निकाह हो रहा है, क्या तुम्हें वो रिश्ता मंजूर है, पहले लड़की से। लेकिन उस लड़की की शर्म हया को सामने रखते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जबरदस्ती उसके मुंह से कबूल है का लफ्ज मत कहलवाना। क्यों? क्योंकि शर्म हया होती है लड़कियों में, इसलिए वो अपने जबान से ये नहीं कह पाएंगी कि हाँ मुझे निकाह कबूल है या मुझे वो लड़का कबूल है। अल्लाह के रसूल ने लड़कियों की शर्म हया को देखते हुए फरमाया इज़्नुहा सिमातुहा, एक मर्तबा उनसे पूछना, अगर वो खामोश रह जाए तो उस लड़की की खामोशी ही को उसकी इजाजत मान लेना, उसके जबान से जबरदस्ती मत कहलवाना कि कबूल है कबूल है कबूल है, जबरदस्ती मत कहलवाना। ये लड़कियों की शर्म हया का ताल्लुक है। जिसकी जबान से ये ना निकलता हो, आज वो 24 घंटे मोबाइलों पर लगी रहती हो, व्हाट्सएप पे चैटिंग करती रहती हो, मैसेंजर पर चैटिंग करती रहती हो, फेसबुक को उन्होंने अपने घर की लौंडी बना लिया हो। जरा तसव्वुर करो कि आज हम किस दहलीज पर पहुंच चुके हैं और हमारी माँ बहन बेटियां किस नौयत पर पहुंच चुकी हैं और कहां पहुंच चुकी हैं और कहां खड़ी हैं। जिस लड़की की जबान से कबूल है का जुमला, जो कि जायज जुमला है, निकाह के मौके पर इतना भी जबरदस्ती कहलवाने की इजाजत अल्लाह के रसूल ने नहीं दी। आज वो लड़कियां 24 घंटे व्हाट्सएप पर लगी हो, चैटिंग पे लगी हो। तसव्वुर करो कि आज हमारी बेहयाई किस दरवाजे तक पहुंच चुकी है, किस दरवाजे तक पहुंच चुकी है। नमाज, मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल के जमाने में औरतें मस्जिदों में भी नमाज पढ़ने आया करती थीं और इमाम अल्लाह के नबी हुआ करते थे। वो अल्लाह के रसूल जिन्होंने कहा कि अगली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब इतना है कि अगर किसी को पता चल जाए कि पहली सफ का सवाब कितना है तो लोग लड़ने लगेंगे, एक दूसरे को कत्ल करने लगेंगे पहली सफ में आने के लिए। कुरानदाजी की नौबत आ जाएगी, पर्चियां फेंकी जाएंगी, जिसका नाम निकलेगा वो आगे, अगर किसी को पता चल जाए कि पहली सफ का सवाब कितना है। लेकिन वही नबी जो पहली सफ का इतना सवाब बतला रहे हैं, औरतों के लिए कह रहे हैं खैरु सुफूफिर रिजाली अव्वलुहा व शर्रुहा आखिरुहा व खैरु सुफूफिन निसाई आखिरुहा व शर्रुहा अव्वलुहा। मर्दों की सबसे अफजल सफ वो है जो सबसे आगे है और सबसे बुरी सफ वो है जो सबसे पीछे है सवाब के एतबार से, और औरतों की सबसे अफजल सफ वो है जो सबसे पीछे है और सबसे बुरी सफ वो है जो सबसे आगे है। यानी औरतें अगर सफ लगाए हैं तो औरतों की सफों में भी सबसे पिछली वाली सफ औरतों की सबसे बेहतर है क्योंकि वो मर्दों से उतनी दूर है, और सबसे आगे वाली सफ सवाब के एतबार से मेरे भाइयों बुरी सफ है क्योंकि वो मर्दों से करीब हो रही है। अल्लाह के रसूल ने औरतों की पिछली सफ को सबसे अफजल करार दिया, ये सिर्फ औरतों की शर्म हया के ताल्लुक से, ताकि मर्दों और औरतों में दूरी रहे। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, जो नमाज के अंदर भी औरतों की पिछली सफ को सबसे बेहतर बतला रहा हो, शादियों के मौके पर तुमने बफे सिस्टम कायम करके मर्द और औरतों को एक जगह खाना खिलाना शुरू कर दिया, निकाह के मौके पर एक जगह लाके जमा कर दिया, अकीके के मौके पर एक जगह लाके खड़ा कर दिया, और रोजा इफ्तार के मौके पर भी तुमने मर्द और औरतों को एक साथ जमा कर दिया। हम कहां पहुंच चुके हैं और हमारी हैसियत क्या है औरतों के ताल्लुक से। मेरे भाइयों, मैं और मजीद वक्त नहीं लूंगा आपका, ये चंद बुनियादी बातें मैंने रखी थी, फिर से सुन लीजिए। अफजल ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह है और अदना सबसे कम तर दर्जे का ईमान रास्ते से तकलीफ दे चीज़ को हटा देना है, और इन दोनों के बीच में है वल हया व शुअबतुल ईमान, शर्म हया ईमान का एक शोबा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हमारी खताओं को माफ़ फरमा।